हेलो एवरीवन, शालोम, जय यीशु। मैं संजना साइमन, एक साहित्यकार, लेखिका, कवित्री और एक ट्रांसजेंडर सोशल राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं बहुत समय से बड़े बड़े सम्मेलनों में जाती रही हूँ और बहुत सुनती भी रही हूँ लोगों को और अपनी बात भी उनसे कहती हूँ। मैंने एक चीज़ महसूस करी कि अच्छा और बुरा सब कुछ हमारे यहाँ होता है। आप जिस मोमेंट इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपके अंदर तो खुद बहुत कमियां हैं, आप तो खुद बहुत पापी हैं, आप कैसे दूसरे इंसान के ऊपर दोष लगा सकते हैं। ये सोच के जिस दिन आप मित्रता का हाथ आगे बढ़ाते हैं तो सब कुछ सहज हो जाता है। वरन जब आपको ये लगने लग जाता है कि आप बहुत बेहतर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बिल्कुल चूना लगी कब्रों के समान, आप बड़ी बड़ी सभाओं में बैठने वाले, आप लोगों से सलाम और नमस्कार सुनने के आदी हो चुके हैं, और आप जो कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के बिल्कुल पत्थर हो चुके हैं, फिर आप दूसरों के ऊपर बहुत इल्जाम लगाते हैं। वैसे ही जैसे कि सदुकी, फरीसी, महायाजक, शास्त्री, वो लोग यीशु मसीह के ऊपर लगाते थे। वो यीशु मसीह की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्हें लगता था यीशु मसीह ईश निंदा करते हैं, लेकिन हर बात जो यीशु मसीह ने कही वो आत्मा में होकर कही और प्रेम का सुसमाचार दिया। हम जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हो, क्योंकि यीशु मसीह तो स्वयं भी क्रिश्चियन नहीं थे, वो खुद यहूदी थे और उन्होंने यहूदियों के ही उस बहुत सारे कर्मकांड पे, या आप कह सकते हैं जो भी आडंबर थे, उसके ऊपर बहुत जबरदस्त कटाक्ष किया था, प्रहार किया था। तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कि आज जब हम यीशु मसीह को मानते हैं तो हम कर क्या रहे हैं। क्या यीशु मसीह को प्राप्त करने के लिए एक चर्च को ज्वाइन कर रखा है और चर्च के अंदर अपने आप को कैद कर लिया है, या हम भी स्वतंत्र हैं? हम भी कभी बैतसदा तो बैथनिया, बेतलहम तो कभी यरूशलेम, कभी गलील, कभी नाजरत, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पापियों के साथ बैठ रहे हैं, उनको सुसमाचार का समाचार सुना रहे हैं, उनको माफ कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए एक आदर्श मसीह नमूना बन रहे हैं। ये हमें देखने की आवश्यकता है। अगर हम अपने घर बैठे बैठे यही बोलते रहेंगे कि अच्छा डॉक्टर संजना साइमन, अरे वो तो ट्रांसजेंडर है, बहुत बुरे लोग होते हैं, इन लोगों ने तो बड़ा गलत काम किया है अपने जीवन में, ये तो परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध चल रहे हैं, परमेश्वर ने इन्हें क्या बनाया था, ये क्या बन गए हैं, ऐसा वैसा, ये वो बहुत कुछ। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, प्रभु ने हर इंसान को इस जीवन में उतना ही खास बनाया है जितने खास आप हैं। अपना श्वास जितना आपको दिया है उतना ही दूसरे को भी दिया है। आप तब तक दोष नहीं लगा सकते जब तक कि आप उसकी विडंबना, उसकी परेशानी को नहीं जानते। इस संसार में सबसे ज्यादा अगर अच्छी लाइफ देखी जाए तो वो पुरुष की है। एक पुरुष जो कि स्वतंत्र होता है, एक पुरुष जो कि घर के बाहर घूम फिर सकता है, जा सकता है, उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा रोक टोक लगाने वाला नहीं होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ट्रांसजेंडर घोषित कर रहा है तो सोचिए, कलेजा चाहिए, जिगरा चाहिए ये बोलने के लिए कि वो ट्रांसजेंडर वुमेन है। उसका घर छूट जाएगा, खानदान दूर हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी नौकरी, सब कुछ चला जाएगा, और समाज में वो जिंदगी भर स्टिग्मा झेलता रहेगा। जिंदगी भर आप उसको पापी 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 बोलते रहेंगे, ना शादी होगी, ना ब्याह होगा, ना बच्चे होंगे। उसके बावजूद वो इंसान स्वघोषित करता है कि वो ट्रांसजेंडर है, क्योंकि वो जैसा अंदर है वैसा बाहर है। वो वास्तविक है, वो भ्रमित नहीं है, वो शाश्वत है, सत्य है, क्योंकि वो जैसा अंदर महसूस करता है वो वैसा आपको बता रहा है। वो झूठा नहीं है, वो आडंबरी नहीं है, वो डुप्लीकेट नहीं है, हिपोक्रेट नहीं है। अपने चेहरे पे कोई दूसरा नकाब लगाए वो आपको लूट नहीं रहा है, आपको बर्बाद नहीं कर रहा है, बल्कि सत्य की राह में चलने के लिए वो खुद बर्बाद हो जा रहा है। क्या मिलेगा एक व्यक्ति को ये कहने से कि वो ट्रांसजेंडर है, सिवाय इसके कि उसको दुनिया की हर खुशी से महरूम कर दिया जाए। इसके बावजूद वो इंसान बता रहा है, तो मुझे लगता है उसके सच का सम्मान करना चाहिए, ना कि उसको
जलील करना चाहिए, बहिष्कृत करना चाहिए, जज करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, आपको कुछ भी बुरा लगता है दूसरे में, तो ये आपके लिए प्रार्थना करने का विषय है। आप उस बात के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, ये चीज हमें सही नहीं लग रही है। अगर आपकी नजर में ये चीज गलत है तो कृपया इसको सही कीजिए। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि दोष लगाने का अधिकार आपको नहीं दिया गया है। आपको प्रार्थना करने का, प्रेम करने का बात कही है। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रेम किया और उसने मन फिराव का सुसमाचार दिया है, प्रेम का सुसमाचार दिया है। तो आपको भी हर दूसरे इंसान के साथ प्रेम करना है और हर दूसरे इंसान को मोहब्बत के साथ में, भाईचारे के साथ में अपनी तरफ लेके आना है। लव दाई नेबर, और नेबर इट्स सेल्फ जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, तो उसको समझने की बहुत कोशिश कीजिए। शालोम। जय प्रभु यीशु मसीह की।